आपने यकीनन कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, लाहौर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो किराए के मुद्दई हायर करता है और जो अपनी मुखालिफ पार्टी है उन पे मुकदमात दर्ज करवाता है। ये किराए के कातिल भी इसके पास होते हैं और मुद्दई भी इसके पास होता है। ये मुद्दई को लेकर जाता है, ख़ुद ही उनकी टांगों पर फायर मरवाता है और उसके बाद फिर जो मुद्दई जो दूसरी उसकी मुखालिफ पार्टी है उन पे ये सारा केस डाल जाता है। तो ये क्या मामला है, ये अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरिद सा केस है। ये बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खावर साहब मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना टिब्बी सिटी के। इस इंतहाई शातिर और चालाक मुलजिम को बिल आखिर गिरफ़्तार कर लिया गया। 2016 में इसने एक शख्स को कत्ल किया था, तब से ये सारे मामलात कर रहा है। तो बड़ी तफसील से हम इनसे बात करेंगे। खावर साहब, सबसे पहले 2016 से हम शुरू करते हैं। वो क्या मामला था, इसने तब किसे फायर मारे थे और उसमें ये पकड़ा नहीं गया था, फिर उसके बाद ये सारी प्लानिंग्स करता रहा? 2016 में बाटी गेट के इलाका में लाहौर में एक मर्डर होता है। तो जो उस बच्चे के वरसा होते हैं वो एजाज़ हैदर और फैरी शाह नाम का बंदा है, बाटी गेट थाना लाहौर के इलाका में ही रहता है। तो वो इस पे नामजद FIR करवाते हैं, लेकिन ये पकड़ा नहीं जाता, ये मफरूर हो जाता है, इश्तिहारी हो जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे बेस बदल के छुपा रहता है। तो मुख्तलिफ लोगों से ये सुलह कर हीले बहाने से उनके साथ सुलह की कोशिश करता है कि किसी तरीके से सुलह हो जाए। उनका जवान बच्चा मरा होता है, वो सुलह नहीं करते इनके साथ। नहीं, पहले प्रेशराइज़ करता है कि जी सुलह कर लें, तब तक इसने कोई केस नहीं करवाया? जी, तो तब तक केस नहीं करवाया था। केस फिर ये स्टार्ट करता है 2018 में। 2018 में पहली FIR होती है टिब्बी सिटी के इलाका में। एक बंदे को ये हायर करते हैं पैसे दे के कि आपको हम इतने पैसे देंगे, आपने हमारे लिए एक टांग पे गोली खानी है। ठीक है, ये खुद आता है, साथ अपना एक शूटर भी हम लोगों ने पकड़ा हुए हैं, वो साथ लेकर आता है। तो उसकी टांग पे जो है वो फायर मारते हैं। वो हॉस्पिटल जाता है, वो नाम लेता है जी, वही जो 302 के मुद्दई हैं उनका नाम लेता है कि ये फ़लाँ बंदे आए हैं और मुझे फायर मार के चले गए। तो वो FIR हो जाती है। वो पहली FIR को वो लोग फेस करते हैं और उसमें वो बेगुनाह हो जाते हैं। शूटर्स या उसमें फायर मारने वाले नहीं पकड़े जाते, लेकिन वो जो मुद्दई होते हैं पुलिस उनको बेगुनाह कर देती है कि ये काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ जगहों पे ये मुद्दई खड़े करके ऐसे ही 3 FIR और करवा देते हैं उन पे। यानी 3 और मुख्तलिफ लोगों को ले जाकर उनकी टांग में गोलियां मारी जाती हैं? जी, उनकी टांग में गोलियां मारी जाती हैं। एक FIR हंजरवाल के इलाका में होती है, एक यकी गेट में होती है, एक इकबाल टाउन में होती है, एक ही जाके फ़िरोज़वाला शेखुपुरा के इलाके में FIR करवाते हैं। अवर साहब, ख़ुद से गोली कौन खाता है? या को बहुत बड़ी लालच हो तो उसके बाद ही कोई अपनी ज़िंदगी अपनी जान को रिस्क में डाल सकता है। तो ये क्या को बहुत पैसे वाला ये मुल्ज़म है? ये कितने पैसे देता था गोली खाने के अपनी टांग पे? कुछ इसका असर और सूख था, ये लोगों को कायल कर लेता था, अपने साथियों में से किसी को तैयार कर लेता था और 50,000 लाख रुपए तक उनको ऑफ़र करता था कि इलाज मालजे की सूरत में और तुम्हें मैं जो है वो कंपनसेट कर दूंगा। तो वो पैसे देता था या उनका इलाज करवाता था और लोग बखुशी राज़ी हो जाते थे? बखुशी तो राज़ी नहीं होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आता था। हाँ, तो हर दफ़ा एक नया बंदा तैयार करके उसे जो है वो राज़ी कर लेता था कि हल्का सा छू के गुजरेगा। और वो दूसरा जो मुद्दई बनता था वो भी लालच में आ जाता था कि मुझे सिर्फ फायर छू के गुजरेगा और मुझे लाख रुपए 50,000 मिल जाएंगे, मेरा सर्किट अच्छा चल जाएगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को ये प्लान किया हो कि तुम्हें गोली हम इस एंगल से मारेंगे या इतने फासले से मारेंगे कि छू के गुजर जाएगी और किसी की टांग ज़ाया होगी हो या ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया? नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ। ये लोग प्लान प्रोफेशनल शूट थे, बकायदा प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस के बाद जो है वो डिसाइड होता था कि इस जगह पे आपको फायर लगेगा और इतने पैसे हम आपको देंगे। एग्जैक्ट जो पिन पॉइंट किया होता था वहीं पे फायर लगता था? ये ऑलमोस्ट आँख के निचले हिस्से में या पाँव में डिसाइड हुआ होता था कि आपके घुटने से नीचे या आपके पाँव की साइड पे किसी पे फायर लगेगा। तो किसी का पाँव या घुटना या टांग ज़ाया नहीं हुई? नहीं, किसी की ज़ाया नहीं हुई। अच्छा, फिर तो ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। जी। आप कह रहे हैं 5 के करीब इसने मुद्दई किराए के हायर किए जिनकी टांगों पर ये गोलियां मरवाता था। इसके अलावा और उस मुद्दई को तंग करने के लिए या केस से वो पीछे हट जाए, मकसद तो उसका ये था, और किस तरह के मुकदमात में उलझाता रहा? ये पहले 5 इन्होंने 324 के पर्चे करवाए उन पे, तो वो इनके डर से, इनकी शोहरत अच्छी नहीं थी वहाँ पे, वो अपना घर बार खाली करके छोड़ के नामालूम जगहों पे जाके छुप गए। तो उसके बाद इन्होंने एक और बंदा हायर किया, उसे हायर करके इनके खाली घर में जाके बांध दिया कि, और उसके बाद बाहर निकल के 15 पे कॉल कर दी। और जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा बंदा, वो मगवी जो था वो बादियाब हुआ। उसने कहा जी मुझे उन्हीं मदइयों का नाम, वो सैयद ज़फ़र शाह और बकाउद्दीन है, उनका नाम लिया कि वो मुझे यहाँ पर बांध कर गए हैं। तो उसकी 365 की पुलिस आई है तो वो भाग गए
उससे पहले उन्होंने मुझे यहाँ पे बांध के रखा हुआ था। अच्छा, गुज़श्ता महीने एक नौजवान को डकैती मज़ाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। ये मांगा मंडी के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। अब जो उसके मुलजिमान हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और ये पता चल सका है कि जो मुलजिमान हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है। इससे पहले भी ये कई वारदातें कर चुके हैं। मेरे साथ इस केस के मुद्दई उस मकतूल नौजवान के दादा मौजूद हैं। आप इनकी कहानी सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी, क्योंकि इनकी अपनी औलाद नहीं है। इन्होंने जो इसके बेटे हैं, जिसका वो आगे बेटा था, चूँकि इनका जो बेटा है वो फौत हो गया, तबई मौत, उसके बाद यही उसे पाल रहे थे और समझ लें कि गोद लिया हुआ था। और ये क्या मामला है, किस तरह से ये डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुआ है, और अब जबकि मुलजिमान गिरफ़्तार कर लिए हैं तो अब ये बुज़ुर्ग क्या कहना चाहते हैं। नाम क्या आपका जी? नीब साहब, कहाँ के रहायशी हैं आप? हम नाला गांव के थाना मांगा मंडी। अच्छा, मांगा मंडी में वहाँ पे नल गांव है, वहाँ के रहायशी। ठीक है, तो अब मुझे बताएं ये किस तारीख का वक़ूआ है? आपका जो पोता है उसका नाम क्या है, कितनी उम्र है और ये कहाँ पे जा रहा था? ना इसका इम्तियाज़ है कोई 17-18 साल का। इसको मैंने दुकान वहाँ रोड पे पा के दी। ये कुछ 2 बजे हफ्ते के दिन ना 5 को डाकू आए ने, कोई आधा घंटा 18 मिनट दोपहर 2 बजे। कोई 18 मिनट पहले 200-300 फुट पे सलाह मशवरा करते रहे हैं। वहाँ इन्होंने मौजर निकाला है मोटरसाइकिल के जो होता है ना डब्बा जा, ठीक है, उन्हें वो जो टैंकी टापे होते हैं वहाँ पे छुपा के रखा हुआ। वह छप्पा उतों ना कढ़िया, दुकान से गए ने, उतों पता ना बोतल लई है, उतों ना रख के तो उन्हें भक्खी फैर कट मारा। इतने बोतल कौन सी ली? पता नहीं की कहते उन्हें कोई मंगी शाय तो किसी पैसे उन्हें मंगल लगा तो उन्हें रख के फैर मारता है। अच्छा, दुकान पे आए हैं बोतल मांगने के लिए? ठीक है। इत्थे मेरे 2 पोतरे कोई 30-35 फुट से दूर काम कर रहे हैं। उसी के भाई? उनके चाचे बाबे के बेटे। अच्छा, ठीक है, आपके दूसरे बेटे के बेटे? मेरे बेटे नहीं, मेरे भाई के बेटे हैं। वो भज के आए थे, 2 फैर उन्होंने मारे ने उन्होंने बच्चों। उन्हें भी फायर लगा है? नहीं, बच्चों की फायर नहीं लगा। वो पीछे हट गए। यानी अब मैं बताता हूँ आपको, यानी कि जब ये डकैती हुई दूर से आपके और दूसरे पोते खड़े हुए थे, उन्होंने देखा, वो भाग के आए अपने उस भाई की मदद के लिए, तो डाकुओं ने उन पर भी फायरिंग की है, लेकिन वो फायर लगा नहीं उन्हें। लगा नहीं। वो एक टोए में डेग पड़े, एक डब्बा मेरे गांव का ही आया है, वो उनके पीछे लगा दिया। उन्हें 6 फायर उनको किए हैं, लेकिन वो भाग गए। वो सुंदर स्टेग एक छोटी सी गेटी है, उनसे वड़ गए ने। उतों निकल के 1 नंबर गेट से गए थे, मल चले गए ने। नहीं, वो सुंदर स्टेट के अंदर चले गए, उन्हें किसी ने रोका नहीं? बाइक पे थे, मोटरसाइकिल पर थे, किसी ने नहीं रोका? नहीं रोका। वहाँ पे गार्ड नहीं होते? गार्ड होते हैं, गिरा है उसको, उनको पकड़ा लोगों ने, वो माफी भी मांग के निकल गया। ये कैसे? लोगों को पता था कि वो डकैती करके आ रहे हैं, लोगों ने छोड़ कैसे दिया? डकैती का उनको इल्म नहीं, तकरीबन 1-2 किलो दूर गेट डकैती दूर हुई थी। ठीक है, तो माफ़ी उन्होंने क्यों मांगी लोगों से वहाँ पे? वो बच्ची गिर गई ना। अच्छा, बच्ची उनसे गिर गई जब वो भाग रहे थे, उस गेट के अंदर दाखिल हुए हैं, तो बच्ची थी, बच्ची को मोटरसाइकिल लगा, बच्ची गिर गई, तो लोगों ने पकड़ लिया, तो वो माफ़ी मांग के भागे। लोगों को ये नहीं पता था कि ये पीछे फायर करके हैं, किसी को कत्ल कर। हाँ, ये पता नहीं। वो 1 नंबर गेट तो निकले ने, वो मल पुल से आ गए ने, उतों ये फजाइया क्रॉस कर गए ने। अगों एक बद्दो की पिंड है, उसे रास्ते से गए ने, उसे किधर रहे ने, उगड़ दुगड़ गए ने। अब मुझे बताएं, आपका जो पोता है वो उधर मौके पे ही उसकी डेथ हो गई थी, मौके पे मर गया था? ले गए असी अस्पताल, लेकिन इतने सरकारी अस्पताल लिया, जो अस्पताल लग गया सिक्योरिटी अस्पताल मांगा रोड से। इत्थे आया, इससे जनाज चंद मिनट रहा, जिंदा फौत हो गई। फायर कहाँ पे लगा? इत्थे ये इधर साइड पे, कमर पे? कमर पे नहीं, इथों नाला से सीधा हड्डी ना लग। ओहो, ये यहाँ से वो चीरता हुआ गुजर गया। अच्छा, तो वो खून बहुत ज़्यादा बह गया। वहाँ पे तो कोई रेस्क्यू, ये जो 1112 है, रेस्क्यू गाड़ियाँ आती, वो तो वहाँ पे नहीं होंगी? वो थी, लेकिन मिली नहीं। असी अपनी जाती गाड़ी किसी बंदे को लैके ना। नहीं, कॉल की थी आपने उन्हें और वो आए नहीं, या मिली नहीं गाड़ी? काले मिल उत्थे रास्ता बहुत खराब है। ये गाड़ी मौके से मौजूद आई सी मेरे पिंड की, उतों ना फड़िया तो इत्थे लै आते ने। लेकिन कड़े पुलिस अफसर ने, ये बहुत अच्छे ने। अब एक पुलिस अफसर होर गया, वो भी बहुत अच्छा है।
ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਹमें पुलिस मुकम्मल दे रही है तामन कर रही है अदालतों तो साडू उम्मीद को नहीं क्योंकि अगे पाँच नहीं, इंशाल्लाह हमारी देखो भाई, अदालतें देखो भाई नहीं मैं नहीं मानता तुम बच्चे हो मैं बूढ़ा हूँ मैंने बचपन में युग के दौर से लेकर आज तक देखा है 5 मर्डर हुए मेरे गांव में एक आदमी को सजा नहीं हुई। मैं गुजारिश करूं आप मेरे से बड़े हैं आपका तजुर्बा अकल फ़हम मेरे से बहुत ज़्यादा है आप मुद्दई हैं आप जब तक डटे रहेंगे खड़े रहेंगे तो तब तक मुलजमान बाहर नहीं आएंगे। होता क्या है मुझे नहीं पता आपके गांव के वाले केस में क्या बना लेकिन होता ही है कि लोग गांव के पंचायती आ जाते हैं बड़े आ जाते हैं वो सुलह कर देते हैं माफ़ कर देते हैं। वो ठीक है ये जहाँ रहते हैं ये गुंडों को गाँव है वो मुलजमान जिस इलाके से हैं वो सारा इलाका ही ऐसा है गुंडे रहते हैं वहाँ पे गुंडिया के इलाके ने रंगीलपुर गुंडे मशहूर मरूफ ने पाकिस्तान के बनया उदों का। पोते के बारे में बताएं आप कब से इसे पाल रहे थे आपका बेटा जिसका ये बेटा था वो कब फौत हुआ? मेरा केड़ा बेटा थी ना भाई का बेटा वो तकरीबन 4-5 साल हो गया है फौत हो गया है। मैंने इसको बचपन में लिया हुआ है ये कोई 2-4 माह का था लेकिन इसकी माँ इसके दूध पिलाती रही ये मेरे पास ही रहता थी ये पढ़ता रहा। आपकी अपनी औलाद नहीं हैगी